कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जान है तो जान है तो जहान है। सुन्नियों का एक नारा लगता 12वीं पे, सरकार की आम मरहबा। भी कहां से रात के 3 बजे तक मोबाइल चलाते, 11 बजे सो के उठते हो। तो भाई डॉक्टरों का कहना यह कि बिला वजह बंदा रात को जाग ले तो बूढ़ा हो जाता है। तुम तो जागते भी हो, मोबाइल में आंखें फोड़ते भी है, तो अब जवानी बचेगी कहां से। मैंने एक को देखा 12वीं पे ना, झंडा अपने वजूद से बड़ा और पूरी ताकत से हिला रहा था, पूरी ताकत से, और झंडे से ज्यादा खुद हिल रहा था। ये जवानियां, इन्हें जवानियां कहते। किधर गई जवानियां? नौजवानों, जिंदगी की हिफाजत भी फर्ज है तुम पे। टाइम से सोया करो, टाइम से उठा करो। सबसे लेट सोने वाली कौम मुसलमान है और सबसे बाद में उठने वाली कौम भी मुसलमान है। हाँ, सोते हैं उनके साए में, कोई हमें उठाए क्यों, पड़े रहते हैं बिस्तर पे। और जो मस्जिद के मुतवल्ली हैं, उन्होंने भी इमाम को उठाने का ठेका ले रखा है। सर्दी कितनी भी तेज क्यों ना हो, लल्ला को कंबल उड़ा के आएगा और इमाम की आके ऐसे चादर फेंकता, इमाम बेचारा सुधर जाता, उठे नहीं। टाइम जा रहा जमात का, इमाम की जमात के 3 मिनट ज्यादा हो जाएं तो मुतवल्ली के पेट में दर्द हो जा। अपने बेटे को महीना गुजर जाता, मस्जिद नहीं आता तो कोई फिक्र नहीं होती है। किधर जा रहे हैं? बहुत प्यारी बात है सर, बहुत प्यारी बात। कौन से डगर पे चल रहे हैं हम? अगर हमारा बेटा, खुदा की कसम ये मदरसे आज सबसे ज्यादा मजलूम है, इन्हें कितना वक्त देते हो? हमारे बेटे का आधा घंटा कुरान के लिए है, 20 मिनट कुरान के लिए है। मौलवी जल्दी ट्यूशन पढ़ा के छुट्टी दे का, किस लिए का 6 घंटे के लिए। मेरे बेटे को इंग्लिश सीखने के लिए जाना है, कुत्ता बिल्ली पढ़ने 6 घंटे के लिए मेरा बेटा जाएगा, उसके बाद फिर 3 घंटे के लिए मेरा बेटा ट्यूशन पढ़ने के लिए जाएगा। तुमने 6 घंटे स्कूल में दिए, 3 घंटे ट्यूशन के लिए दिए, 9 घंटे तुमने इंग्लिश के लिए दिए, आधा घंटा कुरान के लिए दिया। तुम्हें क्या लगता है कुरान इतना लावारिश है, उसे आधा घंटा दोगे? खुदा की कसम, कुरान वो है जो जमीन वालों का भी वारिस है और जमीन के नीचे वालों का भी वारिस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान मजीद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितना वक्त देते हैं हम कुरान को? और बेटा अगर स्कूल जाने में लेट हो जाए, अम्मा का देखो सर में दर्द, चक्कर आ रहा है, बाप कहता शर्म नहीं आई, उठा नहीं है, कभी सर पे हाथ मार रहा है, कभी बीवी से कह रहा है तेरी खता है। मेरे भाई, तेरा बेटा एक दिन स्कूल नहीं गया, पूरे घर का मिजाज खराब हो गया, सबके जहन पे एक जोर बोझ आ गया, हमारे बेटे की आज गैर हाजिरी हो गई। बता तो सही, 5 बार मस्जिद से कहा गया हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह, एक बार भी तुमने बेटे से कहा कि नहीं? बेटे नमाज के लिए पुकारा गया, तू क्यों मस्जिद नहीं गया है? बेटे मुअज्जिन ने कहा था आओ कामयाबी की तरफ, तू मस्जिद क्यों नहीं गया? खुदा की कसम खा के कहता हूं, जिस दिन स्कूलों की तरह लोग अपने बच्चों पर नमाजों में बाज पुश करने लगे, गैर हाजिरी पे अगर टोकने लगे, कसम खा के कहता हूं दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, इसलिए कि जो खुदा का हो जाता है कायनात उसकी हो जाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाल्लाह। हाँ, बेशक। किसे फिक्र है मस्जिद जाने की? बेटा गया कि नहीं? कौन चाहता मस्जिद जाए ना जाए बेटा? बस कुछ लोग तो ये कहते जी धड़ी दे रहे हैं तो पढ़ी पढ़ाई लेंगे। हाँ? कई ऐसे जागिल इलाके जहां पे ये कहा जाता जब धड़ी दे रहे हैं तो पढ़ी पढ़ाई लेंगे। यही बात है अल्लाह की, ये सब पे फर्ज है बच्चों को आदी बनाओ मस्जिद में भेजने का। मैं तालीम का मुनकिर नहीं हूं, तालीम का मुखालिफ भी नहीं हूं। मैं चाहता हूं आपके बेटे IAS IPS बने, हाँ MBBS हो, अच्छी तालीम हासिल करें, लेकिन उससे पहले अपने बच्चों को मुस्तफा का दिया हुआ कुरान पढ़ाया जाए। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। कुरान, वरना बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस लाइन में जाने के बाद इस्लामी मिजाज बचे। ज्यादातर क्या कहते हैं जी ठीक है, बस अल्लाह रसूल को मानो, बाकी मौलवियों के चक्कर में ना पड़ो। ये ज्यादा काबिल लोग अपने आप को समझते हैं, जो डॉक्टर
इस ज़हनियत के लोग हैं, बहुत कम बचते हैं। मैं कहता हूं 3 साल अपने बच्चे के मदरसे में गुजरवा दे, खुदा की कसम किसी भी तालीम को हासिल कर लेगा, वो सब कुछ छोड़ सकता है, हुजूर की गुलामी का दामन नहीं छोड़ सकता। बेशक बेशक सुभान अल्लाह हक है। क्योंकि उसको मदरसे की हवा लग गई है, और जिसे मदरसे की हवा लग जाती है, खुदा की कसम फिर उसका रिश्ता मुस्तफ़ा से मजबूत हो जाता है। मेरे कई सारे साथी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह आज IAS बन चुके हैं। कई सारे मेरे क्लासमेट ऐसे हैं कि जो आज यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेसर हैं, पढ़ा रहे हैं, मगर खुदा की कसम उनकी बोलियों से इसके इश्क़ मुस्तफ़ा उनकी बोलियों से महका करता है। उनके अंदाज से लगता है कि इनके वजूद में इश्क़ मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना जिसकी इंग्लिश अच्छी हो गई वो फिर कहां रहा मुसलमान है? वो तो अगर उसका बस चले तो नमाज भी अंग्रेजी में पढ़े। जानता हूं मैं ऐसे लोगों को जो ज्यादा काबिल हो गए इंग्लिश में, यहां तक कि वो पहनते पजामिया, पता नहीं क्या बोलते हैं, इतनी पैंट होती है, वो हाफ टी शर्ट, नंगे सर आ गया, एक टांग इधर जा रही है, उधर जा रही है, ऐसा लग रहा जिसने जितनी में पैर फैला लिए उतने उसकी। हाँ? कह रहा बस ये दीन है। दीन ये नहीं है, दीन ये है, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा। रोज फजू करे खुदा, जिसको हो इश्क का दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है इस्लाम। माशाअल्लाह। सीखिए और जानिए, अपने बच्चों को दीन सिखाइए, तालीम दीजिए बच्चों को। लेकिन मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है, खुदा के वास्ते अपने बच्चों को दीन का आदी बनाओ, मदरसों में भेजो, रिश्ता जोड़ो मुस्तफ़ा से बच्चों का। तुम नहीं जानते हो उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, आई कमी वकार में। अगर इज्जतें चाहते हो मुस्तफ़ा से वफा करो, तरक्कियां चाहते हो मुस्तफ़ा से प्यार करो, कामयाबियां चाहते हो मुस्तफ़ा से प्यार करो। जो यहाँ उनका हो जाएगा, खुदा की कसम उसकी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब माशाअल्लाह। लोग ये समझते हैं जिसने पैसा ज्यादा कमा लिया वो ज्यादा कामयाब है, जिसके बाद दौलत ज्यादा वो ज्यादा कामयाब है। नहीं, कामयाब वो है जिसने आखिरत का ज्यादा बेहतर इंतजाम कर रखा है, आखिरत का ज्यादा इंतजाम किया है। हम सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कोशिश ये रहती है हमारी सुबह भी नबी नबी बोले, हमारी शाम भी नबी नबी बोले, हमारी एक एक सांस नबी नबी बोले। बेशक। लोग कहते हैं अजीब मसला है, ये सुन्नी सिर्फ 12वीं में ही जागता है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, ये सुन्नी साल में ना 2 मरतबा अपने रंग में आता है। जानते हैं वो 2 मरतबा कौन कौन से? शायद हो सकता है किसी को मेरी बात से एतराज हो, लेकिन होने दो, बात कहूंगा। 2 मरतबा इमरान भाई हर सुन्नी जाग जाता है। नंबर 1, जब 12वीं तारीख आती है ना, तो छोटे बड़े सबके सरों पे टोपी नजर आया करती है। बेशक बेशक। नंबर 2, जब मुहर्रम की 10 तारीख आती है, उस दिन हर सुन्नी के सर पे टोपी नजर आया करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साल में 2 मरतबा सुन्नी जागता है, बेशक। और 2 मरतबा जागे 2 ही दिन जागता है, पूरी हुकूमत हिल जाया करती है। जी। अगर ये 2 दिन अपने रंग में आ जाए, हुकूमत हिल जाती है। 365 दिन अपने रंग में आ जाए, पूरी दुनिया हिलने लगे। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत प्यारी बात। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। या अली जिंदाबाद। सुनिएगा, अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। ये बरेली के अहमद रजा ही का करम है बेशक। जो हम ये कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तेरा सब घराना नूर का, घराना नूर का। ये अहमद रजा की का करम है जो हम कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे वसा दिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। बरेली के अहमद रजा का करम ना होता तो बारिश बेशक। में लाइट हम लगाते, ये तो हमारे अब्बा की मजार की चादर भी खींच के ले गए होते, अगरबत्ती भी उखेड़ के ले जाते, फूल भी बटोर लेते, क्योंकि ये कहते हैं ये सारा ही शिरक है। बरेली के अहमद रजा ने बताया, लोगों अगर हुजूर अपने चचा की कब्र पे जा सकते हैं तो उम्मती अपने बाप की कब्र पे क्यों नहीं जा सकता है? ये किसने सिखाया? इमाम अहमद रजा ने।
हाँ, इमाम अहमद रजा ने। अच्छा बात खुद भी समझ लो, वली तो सारे ही हैं ना, गरीब नवाज भी वली है, बोलो है कि नहीं? हिंद के राजा हैं भाई, पावर वाले, और ऐसी पावर है उनके पास जिसे विलायत मिलनी है गरीब नवाज दिया करते हैं। हिंदुस्तान के मालिक हैं वो, इधर नहीं जाना बैठा कौन है किधर है, हमें पता, ये कुर्सियां एक टांग टूट जाए तो गिर जाती हैं, लेकिन वो उस कुर्सी पे बैठे गए हैं जिसका वकार कयामत तक बाकी रहेगा। गरीब नवाज वली है कि नहीं? बारिश पाक वली है कि नहीं? साबिर पाक वली है कि नहीं? मखदूम पाक वली है कि नहीं? बोलो ना यार, मखदूम पाक वली है कि नहीं? जोर से, मखदूम पाक वली है कि नहीं? ये सारे वली हैं, देवा वाले भी वली, अजमेर वाले भी वली। और बात यह है कि ये सारे वली हैं और सब में सुन्नी जाते हैं, इन्हें इधर चिढ़ नहीं होती है। जब हम बरेली जाते हैं तो पेट में दर्द क्यों होने लगता है? हाँ वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। दर्द सिर्फ बरेली वाले से क्यों? बात यह है कि बरेली वाले ना इनके चेहरे से मक्कारी का नकाब हटाया, वाह वाह वाह, और ये पहचान करा दी, इन्हें पहचान लो, ये 12वीं को शिर्क कहेगा लेकिन तुझे लाइट लगानी है। और सुन, जिसे 12वीं में तकलीफ हो वो शैतान की औलाद हो सकता है, आदम की औलाद नहीं हो सकता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम अहमद रजा ने सिखाया। तो जाहिर है कोई मेरा प्लान फेल कर देगा तो मुझे चिढ़ उसी से रहेगी ना, निसार तेरी चहल, है ना, उसी से चिढ़ रहेगी ना जो इनका प्लान फेल कर देगा। आज जब भी 12वीं आती है तो इन्हें याद बरेली वाला आता है जी, बरेली वाला आता। ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, गाली आला हजरत को देते, ये बरेलवी हैं। मैंने कहा खुदा का शुक्र है जो बरेलवी हैं ना वो ही मुस्तफा वाले हैं, वो ही मुस्तफा वाले हैं। जरा बताओ कितने लोगों ने घर सजाए थे 12वीं पे? माशाल्लाह, जितने हाथ कम रह गए हैं आइंदा साल इंशाल्लाह सारे घर सजेंगे, इंशाल्लाह सारे घर सजने चाहिए। सबने सजाए थे ना घर, और जिन्होंने नहीं सजाए थे वो सुन ले, ये जो इन्होंने घर सजाए ना ये बरेली वाले की सुन्नत नहीं, ये काबे वाले खुदा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, काबे वाले खुदा की सुन्नत है। आप कहेंगे कैसे? अगर मैं फतावे रज़विया पढ़ूं, हदाइक़े बख्शिश पढ़ूं तो कहोगे आला हजरत ने करा काम ये सब। मैं उनकी बात नहीं करता, मैं बात करता हूं नबी की अम्मी सैयदा आमिना की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उन्होंने कब देखा था हुजूर को? जब हुजूर 6 साल के थे, यानी कि 6 साल तक उन्होंने मुस्तफा को देखा, उसके बाद उनका विसाल हो गया। अब आप अंदाजा लगाइए, ऐलान नबुव्वत के बाद की बात नहीं है, ये विलादत से पहले की बात है। कहती हैं लोगों, जब मेरा लाल मेरे शिकम में आया ना तो मेरे शोहर का विसाल हुआ। और अरब का दस्तूर ये था कि जब किसी का शोहर इंतकाल कर जाए ना उसे खुशबू नहीं लगानी है। कहती हैं जैसे ही मेरा बेटा मेरे शिकम में आया मुझे अपने बदन से हल्की हल्की खुशबू का एहसास हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। खुशबू का एहसास। कहने लगी मैं डर गई, मालिक ये खुशबू किसी की नाक तक ना जाए। पहली बात अरब, फिर बेवा, जहां बेटियों को जीने का हक नहीं था वहां बेवाओं के साथ क्या सुलूक था। लेकिन रब कहता महबूब जिस जमीन पे मैंने तुझे पैदा किया ना वो जमीन सारी जमीनों में अफजल है। जिस खानदान में तुझे भेजा है वो खानदान सारे खानदानों से अफजल बनाया। का जिस घर में तुझे भेजा गया ना वो घर सारे घरों में अफजल बनाया गया है। फरमाया सुन, जिस माँ के शिकम में तुझे भेजा गया वो माँ सारी माओं में मुमताज रखी गई है। जिस बाप के आंगन में तुझे भेजा गया वो आंगन सारे आंगनों से हसीन बनाया गया। कहती कि मुझे डर, अगर किसी को खुशबू आ गई तो क्या होगा। कहती धीरे धीरे खुशबू बढ़ने लगी, मैं उसे छुपाने लगी जी। लेकिन सुने, कहती एक दिन पसीना आया ना मैंने यूं दुपट्टे से पोंछ लिया। कहती कि वो खुशबू मेरे दुपट्टे में आ गई थी। सुभान अल्लाह, वो खुशबू दुपट्टे में। कहती मुझे डर हुआ, या अल्लाह ये कोई सूंघेगा तो क्या कहेगा। मैंने जल्दी जल्दी जाके उसे धुला। कहती है बजाय धुलने की खुशबू कम होती, जिधर से उसका पानी गुजर के जा रहा था वो रास्ता महकता जा रहा था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
अल्लाह अल्लाह। वो रास्ता महकता जा रहा। कहती मैं डर गई, यार अब ये क्या हो रहा है। कहती खुशबू इतनी बड़ी, पहले मेरा आंगन महका, फिर पड़ोस महका, फिर मक्के की गलियां महकने लगी, फिर खुशबू इतनी ज्यादा हो गई कि मेरी खुशबू के चर्चे होने लगे। कहती एक दिन अब्दुल मुत्तलिब से लोगों ने खाने काबा में जाके कहा, सुनो मुत्तलिब। कहा क्या? कहा सुनो, तुम्हारे घर के अंदर जो तुम्हारी बहू है वही तुम्हारे बेटे का गम नहीं कर रही है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा वो खुशबू लगाया करती है, अगर उसे तुम्हारे बेटे की मौत का गम होता, अगर सोग मनाती तो खुशबू न लगाती। ये सुना आपका हैरत से घर आए, अपनी बीवी हजरत फातिमा मेरे नबी की दादी को आवाज दी। कहा जाओ जाके आमिना से कहो ये मेरे बेटे का गम क्यों नहीं मनाती है, ये खुशबू क्यों लगाती है। हजरत फातिमा ने इतना सुना, हाथ जोड़ के कहती है अब्दुल मुत्तलिब कहा क्या? कहा ये काम मुझे न सौंपिए। कहा क्यों? कहा एक दिन मेरे भी जहन में ये बात आई थी, आमिना से पूछूंगी ये खुशबू कहां से आ रही है। कहा इतना इरादा किया था, एक रोशनी आमिना की पेशानी से निकली और आके मेरी पेशानी से टकराई। कहा मैं बेहोश होकर गिर गई थी। कहा हिम्मत नहीं है मैं ये सवाल आमिना से कर सकूं, अगर पूछना है खुद चल के पूछ लीजिए। अल्लाह अकबर, कैसे हयाओं वाले लोग थे। अल्लाह अकबर, नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये हजरत आमिना के भी बाप हो गए हैं, इसलिए कि ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब आप गर्दन झुका के आते हैं। जैसी सैयद आमिना को पता चला ससुर आ रहे हैं, अदब से उठ के खड़ी हो जाती हैं, हया से सिमट जाती हैं। आज कितने बेगैरत ससुर हैं जो बहू के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं नहीं नहीं ये बहू ससुर का रिश्ता नहीं, ये तो मेरी फ्रेंड है, ये मेरी दोस्त है। शर्म करो, इन जबानों को संभालो, अपनी नस्लों को हया दो। जो नस्लें हया वाली होती है वही नस्लें इज्जतों वाली हुआ करती। मुकद्दर पे नाज करना कि रब ने बरेली वाले अहमद रजा का चाहने वाला बनाया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मैं फिर बता दूं कि मुझे बरेली से कोई महीने में या हफ्ते में या सालाना कोई पैसा नहीं मिलता है कि साहब हमारी बातें करना। खुदा की कसम इतना एहसान करके गए हैं इमाम अहमद रजा कि क़यामत तक उनके तज़किरे करते रहो, उनके एहसान का बदला अदा नहीं हो सकता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं इससे भी कोई मसला नहीं रखता हूं कि किसे उनसे एतराज और कोई नहीं मानता है। ये अपने अपने मुकद्दर की बात है, अपने अपने नसीब की बात है। वो कहा था ना किसी ने, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या है नजर क्या देखे। इमाम अहमद रजा की एक खासियत यह है कि वो आशिकों की समझ में आते हैं, आशिकों की समझ में आते हैं। आप मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। मेरी अपनी कोशिश यही है, अगर कोई भटका हुआ है खुदा उसको बरेली की चौखट तक पहुंचा दे। अपने बाप का कुछ नहीं जाता, इसलिए कि उर्स रज़वी में ऑलरेडी इतनी भीड़ है कि वहां बैठने तक की जगह नहीं मिलती है। हम इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि वहां की भीड़ बढ़ जाए, हम इसलिए बात कर रहे हैं ताकि जन्नत में जाने वालों का रास्ता आसान हो जाए। और मैंने ये बात कही कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करो, उसने मुझे और आपको बरेलवी बनाया है। क्या बनाया है? अगर हैं तो बोलें क्या बनाया है? बरेलवी बनाया। खा पी के आए ना अल्हम्दुलिल्लाह। अकील भाई हैं कि नहीं? किधर आप? अकील साहब किधर? बड़ी जिम्मेदारियां रहती हैं ना, कहीं नहीं जा सकता। एक जलसा कराने वाला एक दिन नहीं महीनों भर से उसके पैर की जूतियां घिस जाती हैं जी, तब जाके एक महफिल सजती है। लोग यहाँ सुभान अल्लाह कहने में भी एहसान दिखाते हैं। हाँ, कभी ये ना किया करो। और सुने, मैं हूँ, सोहराब हूँ या वारसी साहब हूँ, हाफिज अकील हूँ, मौलाना इमरान साहब हूँ, ये उलमा हूँ, खुदा की कसम यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं आया है। सबको मदीने वाले मुस्तफा ने बुला रखा है, सबको हुजूर ने बुला रखा है। हाँ, तो मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। हमारे भाई हाफिज अकील साहब, इनकी दावत मोहब्बत और असातिज़ा कर मेहनतों का रंग आपने देखा, लेकिन इसमें बुनियादी बहुत कोशिशें शामिल हैं भाई अकील हाशमी साहब की, माशाअल्लाह, जिन्होंने बेहमदी ताला इन उलमा का कांधे से कांधा मिला के साथ दिया है। मैं कहता हूं अगर हर बस्ती में 4-5 अकील हाशमी जैसे बंदे पैदा हो जाएं, खुदा की कसम किसी के आगे चंदे के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर बस्ती के अंदर कुरान और कुरान वालों की पढ़ाई आम हो जाएगी। तो यहाँ कोई ये सोच के न बैठे कि भाई मैंने एहसान कर रखा हाफिज अकील साहब पे आकर के, या मैंने एहसान कर रखा है मैंने मदरसे वालों पे आकर के। किसी ने एहसान नहीं किया।
एहसान मान मुस्तफ़ा का कि उन्होंने बुला रखा है, वरना हमारे जैसे कितने उनकी राहों में पड़े रहते हैं। क्या खुदा की कसम, रब है ना, रब अगर चाहे अपने महबूब की नात पत्थरों से पड़वा लेता है। ये तो एहसान है, उसने तुम्हें और मुझे इस जमीन पे इकट्ठा कर रखा है। और याद रखिएगा, बंदा डीएम एसडीएम के दलान पे जाके बैठता है ना, तो बड़ा लिहाज होता है डीएम साहब का आंगन में। मोबाइल साइलेंट कर लो, कहीं घंटी न बज जाए, गर्दन झुका लो, कोई आवाज कान में भी कहता ना, बड़ी आहिस्ता से कहता। मैं कहता हूं यार, डीएम के आंगन का इतना लिहाज करते हो, फिर मुस्तफा के आंगन का कितना लिहाज करना चाहिए। ये मदरसे का आंगन है जहां आप बैठे हुए हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। मदरसे के सामने बैठे हुए हैं आप लोग। अल्लाह आपको सलामत रखे। और मुझे उम्मीद है, मैं अक्सर देख रहा हूं कि इसमें ज्यादातर मुझे नौजवानों के चेहरे नजर आ रहे हैं। खुद भी आप नजर मार के देख लो, मेरे हिसाब से 95% नौजवान लोग हैं, मुश्किल से 5% सफेद बालों वाले लोग मौजूद हैं। इसका मतलब क्या गया? इसके दो मतलब मैंने निकाले हैं। एक तो लोग ये कहते हैं जवान दीन से दूर हो रहा है। मैं कहता हूं महफिल मुस्तफा में आके देख, जवान दीन से दूर नहीं, जवान मदीने के करीब होता जा रहा है। ये 95% लोग बैठे हुए अक्सर काले बाल वाले हैं। ये बता रहे हैं हुजूर से इश्क के लिए उम्र का कोई तकाजा नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने 15 साल एतकाफ किया है तब इश्क होगा, आपने 20 साल रोजे रखे तब इश्क आएगा। महबूब का इश्क है, ये इबादतें नहीं देखता, ये अदब देखा करता है, अदब वालों के सीनों में उतरता है। दूसरा एक नतीजा मैंने ये निकाला, आपको इस महफिल में 95% जवान, 5% बूढ़े नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि लोग बुढ़ापे को कम पहुंच रहे हैं, जवानी में ज्यादा दुनिया से जा रहे हैं। एक वजह यह भी है। मेरी गुजारिश है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मैंने कहा एहसान मानो इमाम अहमद रजा का, एहसान मानो कि उन्होंने इतना बड़ा कर्म किया। इसकी सबसे बड़ी दलील मैं आपको दे दूं, जहां जहां पे इमाम अहमद रजा के चाहने वाले मौजूद हैं ना, खुदा की कसम वहां इश्क की शमा की रोशनी अलग ही नजर आया करती है, अलग ही नजर आती है। कई बार लोगों ने कई सारे एतराजात किए, कहने लगे लो जी तुम कहते हो आला हजरत को मानना जरूरी है। मैंने कहा तुम नहीं जानते, एक है जाते आला हजरत, एक है तालीमात आला हजरत। जात से इख्तलाफ करो चलेगा, लेकिन बात से इख्तलाफ करोगे तो नहीं चलेगा। चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, लंदन हो, फ्रांस हो, इमाम अहमद रजा की बात से इख्तलाफ करके आप कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए कि इमाम अहमद रजा ने कौन सी बात की है? इमाम अहमद रजा ने वही बात की है जो अबू बकर सिद्दीक ने की थी, जो फारूक आजम ने की थी, जो उस्मान गनी ने की थी, जो मौला अली ने की थी। मौला अली का इतना ताकतवर नाम है, कमजोर ले दे तो ताकतवर की कमर तोड़ देता है। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 रोटी खाने वाले लोग हैं, आपसे ये नाम नहीं लिया जा रहा। अल्लाह जज़ाए खैर दे बेटी, अल्लाह बरकत दे। भाई सुन रहे मेरी बात? मौला, जब तक आप जोर से नहीं बोलेंगे मेरी सुई यहीं रुक जाएगी। मौला मौला अली। ये पीछे वाले किधर से आए लोग हैं भाई? खा पी के आए हैं या खाली लंगर के सहारे आए थे? अगर लंगर का सहारा अच्छी बात है, मगर थोड़ा सा घर से खा के भी आया करो, ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। बेशक। अब जो लोग घर से खा के आए हैं वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह वो भी बोल रहे हैं जो कभी ना खा के आए हैं। अपने घर की बुराई कोई नहीं करा सकता है ना, कोई नहीं कराना चाहता है। जरा कह दें और जोर से या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इमाम अहमद रजा ने कभी अपने घर की बात नहीं की, जब भी बात की मुस्तफा के शहर की बात की। बेशक। और एक बात कहते थे मेरे वाह इमाम, वाह वाह। और सफ़े हस्ती से जाते जाते इंतकाल करते करते वो दुनिया को बता के गए, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, वो आग लगाई। हो सकता है कोई खानदानी होने की वजह से आला हज़रत से चिढ़ जाए,
कोई शहर का होने की वजह से चिढ़ सकता है, हो सकता है किसी को इसलिए भी आला हजरत से चिढ़ हो कि उसकी दुकान इतनी नहीं चलती जितनी बरेली वाले की चलती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सबकी दुकानें हैं, बरेली वाले का कारखाना है। सुभान अल्लाह। हाँ, सबकी दुकानें हैं, बरेली वाले का कारखाना है। मैं कहता हूं अगर आला हजरत ने गलत कहा हो तो आज ही से हम आला हजरत को छोड़ देंगे, और अगर सही कहा है ना तो फिर तू भी आ और कह मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में है जा बजा थाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हम सब की बख्शिश का जरिया, कौन बना मेहनाने काबा। ताजुश नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये सोचना चाहिए। अभी कुछ दिन बड़ा प्रोपेगेंडा चला, लो जी ये कह दिया मसला के आला हजरत को, वो कह दिया मसला के आला हजरत को। मैं कभी कभी सोचता हूं ना मेरे पास इतनी उम्र है जो मैं तजर्बे के नतीजे पे कुछ कह सकूं, ना मेरे पास इल्म है जो मैं काबिलियत दिखा सकूं। बस कितना जानता हूं तुम्हें माना तुम्हें जाना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बस इतना अपने पास है, और ना मैं कोई जमींदार हूं। गुजारे कैसे होते हैं तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, सुभान अल्लाह। झिड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका तेरा। मैं कहता हूं भाई इतने अंधे ना हो, सिर्फ जात मत देखो, बात भी देख लिया करो, बात भी देख लिया करो। सारे सादात मेरे सर के ताज हैं जब तक उनका अकीदा दुरुस्त है। सारे सादात, उनकी मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा। बेशक बेशक। लेकिन वाहरे अहमद रजा तेरी निस्बत पे कुर्बान जाए, तुझे रब ने कैसा बनाया कि सादात भी मसलक के आला हजरत कहने पे जोर लगाया गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बड़ी बात बता दूं, बुरा लगे तो लगे, मैं आई ना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। जिंदाबाद। और सुनिए, सारे सादात हमारे सर का ताज, जो जमीन पे हैं या जमीन के अंदर हैं, हमारे लिए उनकी इज्जत के लिए इतना काफी है कि उनकी रगों में मौला अली का लहू है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खूने मौला अली है, दूधे फातिमा जहरा है, इज्जत के लिए इतना काफी है, मेहरबानी। लेकिन मैं एक ऐसे कलंदर को जानता हूं जिसे दुनिया सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती कहती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। और मैं, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा भाई, मैं किसी का इनकार नहीं करता, जिसको जहां से मिल रहा कि वहां से ले, मगर याद रखिएगा किसी की तौहीन करके कहीं से नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा अदब करके मिलेगा। और एक बात बता दूं, यकदरगीर महकमगीर, जो भी पकड़ना मजबूती से पकड़ना है। खुदा का शुक्र है मेरे मुर्शिद को दुनिया ताजुश शरिया कहा करती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और उसी ताजुश शरिया ने फरमाया था अपने सारे मुरीद में उवैस मुस्तफा के हवाले करूंगा। तो मेरे जहन में एक बात आई, मैंने कहा यार ये कुछ तो होंगे जिसके हवाले पूरी टीम करने के लिए मेरे मुर्शिद ने कहा था। जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा, न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे पैसा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। हाँ, तो मैंने उनको अक्सर आपने भी सुना होगा, वो कहते हैं जब तक जिंदा रहना मसला के आला हजरत पे कायम रहना। सुभान अल्लाह। ये क्यों कहते हैं वो? सुने सारे लोग जिन्हें अपनी डिग्रियों पे नाज है ना, वो डिग्री जेब में रखो, इल्म तो शैतान के पास भी बहुत था, लेकिन अदब जिब्रील के पास था, अदब मीकाईल के पास था, अदब इसराफील और इसराइल के पास था, शैतान के पास अदब नहीं था। अगर इल्म का घमंड हो तो जेब में रख अपनी सर्टिफिकेट को, यहाँ आना पड़ेगा तो झुक के आना पड़ेगा। जो जितना झुक के आता है उतना ज्यादा लेके जाया करता है। खुदा की कसम, मसलक के आला हजरत के नारे यूं ही बिला वजह नहीं लग रहे हैं। कुछ दिन पहले फिलिस्तीन की सरजमीन से बैतुल मुकद्दस का वीडियो आया, उसके अंदर सलाम पढ़ा गया, तो सुनिए वो सलाम
सलाम कोई और नहीं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। मैं सोचने लगा जिनकी ज़बान अरबी है वो ये सलाम पढ़ रहे हैं, तो मेरे एक ने कहा था नादान, ये सलाम ज़बान की बुनियाद पे नहीं बल्कि जमीन पे इश्क की बुनियाद पे पढ़ा जाता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सलामे आला हजरत, कलामे आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला। हम बरेली वाले, बरेली वाले। मैं तो देखो जी सीधी सी बात करता हूं, एक कम पढ़ा लिखा आदमी, मैं तो ऐसी बात कहता हूं जो समझ में आ जाए। मैं कहता हूं जितना आला हजरत ने लिखा है ना वो सारा साइड कर दो, हटा दो एक तरफ। फिर मैं चैलेंज करता हूं बदअकीदों से मुनाजरा जीतने के लिए, बताओ हथियार कहां से लाओगे? हम इतना जानते हैं, इतना जानते हैं, खुदा की कसम, भले ही वो बरेली को माने ना माने, लेकिन आला हज़रत की फतावे रज़विया उसके घर के अंदर तक रखी हुई है। वजह यह है कि जो मसाइल आज भी कहीं हल नहीं होते हैं वो सारे मसाइल शहर बरेली में लाके हल किए जाते हैं। सुभान अल्लाह। और ये बात अपनी जगह है, कोई फतावे रज़विया छुपा के रखता है, कोई छाप के रखता है। कहीं फतावे रज़विया तिपाही के ऊपर मिलेगी, कहीं नीचे मिलेगी। जब मसले हल नहीं होते तो फिर आला हज़रत की चौखट पे आना ही पड़ता है। बेशक बेशक। तो ये हमारे इमाम का तशरीफी कारनामा। और अगर बात अकीदे की जाए तो सुने, मेरे इमाम ने हम लोगों के नजरिए और अकीदे को मजबूती दी है। मेरी गुजारिश है खुदारा सारी खानकाहों से हाथ जोड़ के कहता हूं अपने झगड़े फुरुई खत्म करो, सिर्फ एक जगह के बैठ जाओ, सारे एक जगह के बैठ जाओ। जो इख्तलाफात है, अगर किसी ने ऐसी गलती की है कि जो शरई तौर पर तौबा उस पर लाजिम है तो वो तौबा कर ले, क्या जाता है? झुकना आदम की सुन्नत है, अकलना शैतान का तरीका है। और सारे आकर के एक मिंबर पे बैठो, एक मिंबर पे बैठो। खुदारा अब ये खान की इख्तलाफात में पड़ने का वक्त नहीं है, अब उम्मत को मुत्तहिद होने का वक्त है, अब एक जगह इकट्ठा होने का वक्त है। ये हालात हमें तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। और सुनिए, मत हो आला हज़रत के झंडे के नीचे खड़े, मत हो गौसे पाक के झंडे के नीचे खड़े, सबसे बड़े तो मुस्तफा हैं, कम से कम ला इलाहा इल्लल्लाह के झंडे के नीचे खड़े हो जाओ, यहां के खड़े हो जाओ। वरना मैं एक सीधी सी बात करूं, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। इसलिए खुदारा सफों में मोहब्बतें पैदा करें, अकीदतें पैदा करें। अगर कलाम किसी का भी है और इश्क में डूब के लिखा गया है तो चिड़ मत पढ़ने दे, चिड़ मत पढ़ने दे। इसलिए कि कुछ शेर ऐसे भी होते हैं जिन्हें सुनने के लिए हुजूर मदीने से खुद आ जाया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गलत नहीं कह रहा हूं। इमाम बुसीरी ने कसीदे बुर्दा शरीफ लिखा, हुजूर खुद आ गए, फरमाने लगे सुनाना क्या लिखा है। मेरे हुजूर ने सुना, तोहफे में चादर अता की। कहते हैं दी ख्वाब में थी, उठ के देखा सरहाने में हुजूर की दी हुई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो बंदा हिसाब लगा रखा है। और इमाम अहमद रजा तो समझ में ही नहीं आते। सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर चले जाओ, 12 से ज्यादा इल्म नहीं पढ़ाए जाते। लेकिन इमाम अहमद रजा से किसी ने कहा हुजूर आपको कितने उलूम आते हैं? तहकीक के बाद पता चला आला हज़रत को 156 से ज्यादा उलूम पे महारत ताम हासिल। किसी ने पूछा बताइए ये कितने कहां पढ़े? कहने लगे 14 उलूम असातिज़ा से सीखे थे, बाकी उलूम बगदाद वाले गौसुल वरा ने सिखा दिए थे। जो कसबी चीजें हैं उनका मुकाबला कर सकते हो, जो अताई हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और समझिए आला हज़रत का, अगर आज हम मसल के आला हज़रत के झंडे के नीचे खड़े हो गए ना तो बड़ा काम कर लेंगे, हम बड़ा काम कर जाएंगे। ये इख्तलाफात लो जी, क्यों नारा लगता मसल के आला हज़रत का? एक साहब के पास गया, उनके नाम के आगे हनफी लिखा था। मैंने कहा जनाब ये हनफी क्यों लगाया आपने? कहने लगे हर चीज पे झगड़ा है, रज़वी लगाओ, चिश्ती लगाओ, वारसी लगाओ। मैंने कहा यार झगड़ा तो क्या हुआ? कहने लगे मैंने हनफी लगाया, इस पे कोई झगड़ा ही नहीं। तो मैंने कहा जनाब तुम्हें ये नहीं पता भाई, कम उधर कर दो, नुकसान देखा। मैंने कहा आपको ये नहीं पता है कि ये झगड़े वाले ही जन्नत में जाने हैं, ये झगड़े वाले ही जन्नत में जाएंगे। मैंने कहा वारसी लगा। कहा क्यों? मैंने कहा जन्नतियों की पहचान है।
चिश्ती लगा, क्यों? जन्नतियों की पहचान है। रज़वी लगा, जन्नतियों की पहचान है। बरकाती लगा, जन्नतियों की पहचान है। वास्ती वाहिदी लगा, जन्नतियों की पहचान है। हनफी लगाया, कहा इसलिए कि ताकि झगड़े से निकल जाऊं। मैंने कहा बता तो सकी, तुझे चिढ़ है ना रज़वी लगाने से? कहा यार ये बताओ क्यों हनफी लगा लिया तो क्या हुआ? मैंने कहा बता किस अकीदे का जानने वाला है, कौन सा मिशन रखता है, तेरी ज़हनियत क्या है? उसने कहा वही अकीदा है जो सुन्नियों का होता है। मैंने कहा पता कैसे चलेगा? इमाम आजम वाला हूं। मैंने कहा इमाम आजम वाले तो वो भी है जो मुस्तफा को अपने जैसा कहते हैं, इमाम आजम वाले तो वो भी है जो नबी को बेइल्म कहते हैं। पता कैसे चलेगा? सुनो, अगर पहचान करनी है अपने नाम के आगे बरेली वाले की निस्बत देनी पड़े। दो निस्बत तब पता चलेगा। और आला हज़रत की निस्बत इसलिए नहीं लगा रहे कि भाई जमींदार बाप का बेटा है। और ये बात अपनी जगह सुने, बाकी पीर भले ही अगरबत्तियों से मालदार हुए हों, आला हज़रत वो हैं जिनके बाप के पास लाखों बीघे का जंगल है। सुन ले कान खोल करके, लाखों बीघे के जंगल के मालिक जिनके बाप हैं। आला हज़रत इमाम अहमद रजा ने हमें अकीदा दिया, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद।